नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के मरीन ड्राइव पर लावारिस हालत में मिली 13 वर्षीय किशोरी, अपहरण की कोशिश का आरोप। बिरसा नगर में फर्नीचर दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का हुआ नुकसान। आदित्यपुर से 1.5 माह से लापता युवती सकुशल बरामद, पत्रकारों और पुलिस की अहम भूमिका। और मानगो मेयर चुनाव को लेकर शहर की राजनीति में जबरदस्त उबाल, नेताओं के बीच की जुबानी जंग अब आरोप प्रत्यारोप तक पहुंची। खबरें विस्तार से। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मरीन ड्राइव पर लावारिस हालत में 13 वर्षीय किशोरी मिली, अपहरण की कोशिश का आरोप। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मरीन ड्राइव के पास स्थानीय लोगों ने लावारिस हालत में घूम रही एक 13 वर्षीय किशोरी को बरामद किया है। फिलहाल किशोरी को बेल्डी ग्राम बस्ती में सुरक्षित रखा गया है और पुलिस को पूरे मामले की सूचना दे दी गई है। स्थानीय निवासी घनश्याम सोई ने बताया कि मंगलवार दोपहर बस्ती के पास किशोरी संदिग्ध हालत में घूम रही थी। इस दौरान बाइक सवार 2 युवक उसे जबरन बाइक पर बैठाने का प्रयास कर रहे थे। जब बस्ती के लोगों की नजर इस पर पड़ी तो वे तुरंत किशोरी की ओर दौड़े। लोगों को आता देख दोनों युवक मौके से फरार हो गए। किशोरी ने बताया कि वह मूसाबनी थाना क्षेत्र के लेपा गांव की रहने वाली है। उसके पिता की मौत हो चुकी है, जबकि मां ने दूसरी शादी कर ली। वहीं बड़ी बहन बाहर काम करती है। किशोरी के अनुसार बस्ती की एक महिला ने उसे उसकी मां से मिलवाने के बहाने चाईबासा ले जाने की बात कही थी। बाद में उस पर शादी का दबाव बनाने जाने लगा, जिससे डर कर वो वहां से किसी तरह भाग निकली। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मरीन ड्राइव क्षेत्र में किशोरी के साथ अपहरण का प्रयास हुआ है, लेकिन सूचना देने के बावजूद पुलिस समय पर मौके पर भी नहीं पहुंची। फिलहाल किशोरी सुरक्षित और आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस को सूचित कर दिया गया है। घनश्याम से। हाँ, ये बच्ची कहाँ से आई है, कहाँ मिली आपको? ये यहाँ पेट्रोल पंप है। हाँ, गैस पंप के आगे ठो में। जी, ये कौन सा जगह है? ये सेच दे बेल्डी ग्राम बस्ती। जब बच्ची मिली क्या कंडीशन में थी और क्या बोल रही थी आपको? मैंने बच्ची थी, पूरा डरा हुआ था जी। मैंने 3-4 दिन से खाया, मैंने 5-6 दिन से खाया नहीं है। तो उसको देखे तो लेके आ गए और चाचा तो यहाँ पे रखे तो दीदी देखा तो खिला दिए उसको। जी। खिला के बोले तो कहाँ के हैं, बोलते नहीं उधर के हैं। तो इधर कहाँ है, किसका साथ में, बोलते हैं कि आए थे तो उधर लेके आए, खाना वाना खिलाए। फिर इधर में बोलते इधर घर में रहता है तो यहीं पे रहना, कोई यहाँ से लेके जाएगा नहीं। तो बच्ची आपको क्या बोली, क्या उससे कोई घटना हुआ था जो आपको बताई है? घटना तो नहीं जानते उतने, हम भी ड्यूटी गए थे। तो क्या बोल रही क्या रही थी आपको जब मिली थी? तो हमको नहीं, चाचा को मिली थी। हाँ, क्या बोल रही थी? तो कोई अपहरण करके कुछ बात हो रहा था कि अपहरण करके लेके नहीं, आए? वो जाने नहीं खोज रहे थे बच्चे, तो उसको डरा धमका के लेके आए यहाँ पे। अच्छा। मैंने नहीं, घर नहीं जाएंगे, मैंने वो इससे नहीं हुआ है कि घर जाएंगे। तो उसको कहाँ का है, तो बच्चे को यहाँ है बस्ती का कि बाहर का है, वो भी जानते नहीं है इसको। तो जी। तो उसको लेके आए यहाँ पे। तो लेके आके यहाँ देखें तो रास्ता में था, तो दीदी तो उठा के लेके आ गई। अच्छा, कौन सी जगह है ये? सेच दिया बेल्डी ग्राम बस्ती। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मोहित गुरबाई है। कहाँ रहते हैं? बेल्डी ग्राम बस्ती से। क्या हुआ था बताइएगा। बच्ची जो है ना, क्या घर से शायद भाग के आई, उसका जो है ना कुछ असामाजिक तत्व लोग जो है उसको जो है ना कब्रिस्तान का उसका ताना खींची कर रहे थे। कुछ बस्ती का लोग दिखा कि सुना ना कि कुछ गलत करने का प्रयास में है। तो जो है ना फिर गाड़ी का नंबर नोट करने लगे तो लोग भाग गए जो है ना। फिर उससे पूछा गया आपका घर कहाँ है। घर जो कचेवासा का उधर काफ़ी दूर बता रहा है, यहाँ कोई रिलेटिव नहीं। तो फिर उसको ला करके उसको रखवाए। उधर आदित्यपुर के पत्रकार नवीन प्रधान और सुमित सिंह ने 1.5 माह से लापता युवती जानकी प्रधान को पुलिस के सहयोग से सकुशल टाटानगर स्टेशन से बरामद किया। जानकी प्रधान सोशल मीडिया के माध्यम से झूठे प्रेम के चंगुल में फंस चुकी थी और एक मुस्लिम लड़के के साथ दिल्ली चली गई थी। जानकी के भाई मिथुन प्रधान अपनी बहन की तलाश में 1.5 माह से दर दर भटक रहे थे। तभी उन्होंने पत्रकार सुमित सिंह और नवीन प्रधान से संपर्क किया। दोनों पत्रकारों ने खबर को प्राथमिकता देते हुए प्रकाशित किया। सिटी न्यूज में खबर प्रकाशित होते ही पुलिस एक्शन में आई। पुलिस ने युवती के लोकेशन को ट्रेस किया और पता चला कि वह दिल्ली में है। वहीं 2 दिन बाद युवती के भाई को जानकी प्रधान ने फोन कर बताया कि टाटानगर स्टेशन में युवती पहुंची है। पत्रकार सुमित सिंह और नवीन प्रधान ने अपने निजी वाहन से जानकी के भाई को अपने साथ बैठाकर टाटानगर स्टेशन ले गए, जहाँ उन्होंने लड़की की खोजबीन की। लड़की स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 स्थित
कोरियर यार्ड के समीप बैठी मिली। इसके बाद लड़की का हाल चाल जाना गया और पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने लड़की को अपने साथ लेकर थाना पहुंची और उनके परिवार को सकुशल सौंप दिया। जानकी ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक लड़के से संपर्क हुआ था जो मुसलमान था और नाम बदलकर रोहित के नाम से बात किया करता था। मामला जब जिहाद का प्रतीत हो रहा है। मैं ट्रेन चढ़ने आया उधर यहीं टाटा जंक्शन, उधर से एक लड़की आई और बोली भैया थोड़ा सा फ़ोन करना है। मैंने बोला ठीक है हेल्प कर देता हूँ। फ़ोन करने के लिए फ़ोन दिया, वो बात की, उसके बाद हम आप लोग आए हैं। ये अकेली थी लड़की की, उसके साथ कोई अकेले थी? सुमित सिंह और नवीन प्रधान के द्वारा कल खबर छपा और आज आपस मिल गया। कहाँ गई थी तुम्हारी बहन? दिल्ली। सब मिल गया ना? हाँ, तो उसका कार्रवाई और आगे करना है। अभी घर ले जा रहा है? घर ले जाएंगे, कार्रवाई आगे करेंगे। इधर बिरसा नगर में फर्नीचर दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का हुआ नुकसान। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मतलब 7-7:15 बजे के आसपास में, और अगरबत्ती जला हुआ था तो अगरबत्ती तो उस समय बुझ गया, थोड़ा से बचा हुआ था, थोड़ा से। माँ जलाई थी 6 बजे, तो अगरबत्ती जैसे किया। और सूचना कैसे मिला आपको? सूचना वही मकान मालिक भैया फोन किए थे। क्या का दुकान था? लकड़ी का। हाँ। कौन भैया? लकड़ी क्या? लकड़ी का दुकान था। आकाश फर्नीचर, बोलिए ना। आकाश कौन सा फर्नीचर है? क्या नाम? आकाश फर्नीचर। कितना नंबर जोन में है? कितना नंबर जोन में है? 8 नंबर जोन, बिरसा नगर थाना। अभी कितना का नुकसान हुआ है आपका? 20,000 नुकसान हो गया। 2.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। क्या ऑर्डर का भी सामान था? हाँ। सर ये आग कैसे लगा से तो हम थोड़ा जानकारी नहीं है। सेंटर लगा हुआ था, हमको सूचना लगा और टेलीफोन हुआ कि ये आग लगा हुआ है। हम लोग आए, गश्ती में थे तो देखे कि सेंटर लगा हुआ है, धुआं निकल रहा है। क्या चीज़ का दुकान है? लकड़ी का, फर्नीचर का दुकान है। क्या बोले कितना का नुकसान हुआ है? हम तो ये तो नहीं, हमको उनसे बात हुई है कि नुकसान कितना के हुआ है सर। हम तो पब्लिक को देखने में, थाने में रोड जाम करने में लगे। उसके बाद रोड खाली करवाए, दमकल गाड़ी आया, आग बुझाने में लगे। दमकल आई थी? हाँ, दमकल आई थी। दमकल आई, उसके पहले हम लोग जो भी सहयोग बना बाल्टी से पानी से ताला तोड़ने के बाद उनको ये कटवाए। क्या आग लगने का क्या कारण कुछ ऐसा बताया गया? अब ये तो दुकान वाले कहे कि अगरबत्ती जला के गए थे, कैसे लगा बंद में हम लोग नहीं बता सकते। ठीक, क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम एएसआई संजीव प्रसाद हुआ। और मानगो मेयर चुनाव को लेकर शहर की राजनीति में जबरदस्त उबाल देखने को मिल रहा है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय के बीच जुबानी जंग अब व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप तक पहुंच गई है। सरयू राय ने एक पोर्टल से बातचीत में बन्ना गुप्ता पर तंज कसते हुए कहा था कि उन्होंने अपनी पत्नी को मानगो मेयर चुनाव में उतारकर निर्लजता की हद पार कर दी और अब वे मेयर के पति कहलाना चाहते हैं। इस बयान के बाद सियासी हलकों में चर्चा तेज हो गई है। मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में बन्ना गुप्ता ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जब कोई महिला जनप्रतिनिधि बनती है तो उसके पति को उसी पहचान से संबोधित किया जाना सामान्य बात है। अगर उनकी पत्नी चुनाव जीतती है तो वे गर्व से मेयर के पति कहलाएंगे। इसमें शर्म जैसी कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी उनकी विधिवत विवाहिता धर्मपत्नी है और वो इस पर सवाल उठाना राजनीति का स्तर गिराना है। बन्ना गुप्ता ने सरयू राय पर भी व्यक्तिगत टिप्पणी करते हुए कहा कि राजनीति मुद्दों पर होनी चाहिए, ना कि निजी जीवन पर कटाक्ष के जरिए। उन्होंने इशारों पर राय पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि दूसरों पर टिप्पणी करने से पहले आत्ममंथन करना चाहिए। मेयर चुनाव से पहले दोनों नेताओं के बीच बढ़ती तल्खी ने शहर की सियासत को और गरमा दिया है। आने वाले दिनों में यह जुबानी जंग और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। हमारे आदरणीय सरयू राय जी ने शायद कोई पेपर में वक्तव्य दिया कि बड़ी निर्लजता के साथ मेयर पति बनना चाहते हैं। ठीक है,
अच्छा देखिए भाई, हम एक बात बोल रहे हैं आप लोगों को, इसमें निर्लजता क्या है? लोकतंत्र है, हर आदमी को पार्टिसिपेशन का अधिकार है, ये हमारा संविधान ने मौलिक अधिकार दिया है, कोई किसी को चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकता है, इसमें निर्लजता की तो कोई बात है नहीं। अब मेयर पति की बात है, यहां तो मुखिया पति भी होता है, तो मेयर पत्नी होगी तो उसका तो हम पति होंगे ही होंगे, हम उसको तलाक देके तो नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमने तो उसके मांग में सिंदूर डाला है, तो सिंदूर डाल के धर्म पत्नी बनाया है। लेकिन आप जो रामाचर्य पूजा कर रहे हैं और बगल में जो मधु जी को बिठा रहे हैं और मधु जी के साथ आप पूजा करते हैं, आपके अंदर हिम्मत है कि आप एक चुटकी मांग में सिंदूर उनका भर के उनको सम्मान दे देते? आपकी औकात है? आप किस हैसियत से हिंदू धर्म में पत्नी को बैठा के पूजा होती है, आप उनको पत्नी बना के पूजा कर रहे हैं, लेकिन आपकी हैसियत नहीं है कि आप एक चुटकी सिंदूर देके उनको जो है समाज के सामने कहते कि हाँ साहब हमारी धर्म पत्नी हम बैठाएंगे, हमने शादी किया है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी आजादी दे दिया है, तो संवैधानिक रूप से भी आप आजाद हैं, लेकिन आपको औकात नहीं है कि एक चुटकी सिंदूर डालने की। लेकिन हमने तो अपनी धर्म पत्नी बनाया है, शादी की है विधिवत, तो या तो ये हमको अंत्येष्टि तक जाएगी हमारे साथ, या मैं जाऊंगा इसके साथ अंत्येष्टि तक, छोड़ तो नहीं सकता हूं किसी के लिए। तो ऐसी ओछी और घटिया बात नहीं करनी चाहिए कि मेयर पति। अब आपको कैसे हम बोलेंगे कि जो है कि ओछी बात हम नहीं करेंगे, इसलिए इस तरह की गंदी और घटिया बात उनको नहीं करनी चाहिए, उनको शोभा नहीं देता ये सब चीज। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय का गंभीर आरोप, झारखंड सरकार के 10,000 करोड़ का हिसाब नहीं। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने झारखंड सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के खजाने से 10,000 करोड़ रुपए कहां गए, इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा है। सरयू राय के अनुसार पूर्व वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के कार्यकाल में कराए गए ऑडिट में वित्तीय गड़बड़ी सामने आई है। उन्होंने कहा कि विभागीय सचिवों से जानकारी लेने के बावजूद राशि का पता नहीं चल पाया। सरयू राय ने वर्तमान वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मामले की जांच कराने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मुद्दे पर बुलाई गई बैठक में संबंधित सचिव भी शामिल नहीं हुए। विधायक ने कहा कि सरकारी खजाने से 10,000 करोड़ रुपए के गायब होने की गंभीर जांच होनी चाहिए। जब रामेश्वर उरांव जी वित्त मंत्री थे तो उन्होंने सरकार के खर्चे का ऑडिट कराया था। उस ऑडिट में उभर कर आया कि 10,000 करोड़ रुपए का हिसाब ही नहीं मिलता है, कहाँ है। उन्होंने सभी विभागीय सचिवों की बैठक बुलाया और कहा कि आप अपने यहाँ देखिए किसके विभाग में कितना पैसा गलत तरीके से खर्च हुआ है, या बिना खर्च हुए उसको बुक कर दिया गया है, उसका रसीद बना दिया गया है। तो सब लोग लगे थे, दो ही चीज़ हो सकता है, या तो पैसा खर्च हो गया, उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला तो उसको मंगाइए। दूसरा हो सकता है कि आपने पैसा खर्च किए बिना ही और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट बना दिया। इसकी जांच होनी चाहिए। अब नए जो वित्त मंत्री हमारे हैं, इनके बारे में मैंने नहीं कहा है, इस नए वित्त मंत्री ने भी अपने सचिव को लिखा कि जैसे रामेश्वर उरांव जी ने सभी विभागीय सचिवों की बैठक बुलाया था, आप भी बैठक बुलाइए ताकि हम लोग उसका प्रोग्रेस देखें कि रामेश्वर उरांव जी के आदेश का हुआ क्या। उनके आदेश को उनके विभाग के सचिव ने नहीं माना, आज तक बैठक नहीं बुलाई गई। कोई ना कोई तो रोक रहा है सचिव को। उन्होंने अपने मंत्री के आग्रह को मुख्य सचिव के पास भेज दिया कि हमारे मंत्री चाहते हैं बैठक बुलवाना, आप जरा हमारा मार्गदर्शन करिए। तो सचिव ने जब पहले बुलाया था रामेश्वर उरांव जी के समय में बैठक, तो हमारे राधा कृष्ण किशोर जी हैं, इनके आदेश का भी पालन करके बैठक बुला देनी चाहिए थी। अब वो उनका आग्रह पड़ा है मुख्य सचिव के यहाँ, मुख्य सचिव पता नहीं किसको भेजेंगे या भेजेंगी। तो ये है कि कोई नहीं चाहता है कि इसमें जो असलियत है वो सामने आए, और ये 10,000 करोड़ कम से कम है। ये जांच होगी तो और आगे अधिक जा सकता है, इसलिए मैंने मुख्यमंत्री से कहा है कि इसकी जांच कराइए, नहीं तो ये बड़ा घोटाला साबित होगा। वहीं सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गम्हरिया प्रखंड कार्यालय के पीछे स्थित बस्ती में गौ तस्करी की सूचना पर गौ रक्षकों ने कार्रवाई करते हुए एक गौवंश को मुक्त कराया। मौके से एक संदिग्ध युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया।
मिली जानकारी के अनुसार संदिग्ध युवक का नाम जाकिर बताया जा रहा है, जो जमशेदपुर के जुगसिलाई का निवासी है। बताया गया कि वह अपने एक साथी के साथ पिकअप वैन से पहुंचा था और एक कमजोर हालत में मौजूद गौवंश को ले जा रहा था। घटना की सूचना मिलते ही गौरक्षा दल के सिंहभूम प्रभाग अध्यक्ष मंटू दुबे स्थानीय लोगों के साथ मौके पर पहुंचे और वाहन को रोक लिया। इस दौरान वाहन चालक मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया, जबकि एक युवक को दबोच लिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम जाकिर बताया। गौवंश के संबंध में पूछे जाने पर युवक ने दावा किया कि गाय गाभिन है और वह उसे खरीदकर अपनी खटाल ले जा रहा था। हालांकि चिकित्सा जांच में उसके दावे की पुष्टि नहीं हो सकी। इसके बाद उसे आदित्यपुर थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया। फिलहाल पुलिस संदिग्ध युवक से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। फरार चालक की तलाश भी की जा रही है। वो सामने से क्यों घर से लिए हैं गाय? गाय गाभिन है 3 महीने का। हाँ हाँ, फिर चाचा बोले ले जाने नहीं देंगे हम। हाँ गाय गाभिन है ना? हाँ, कितना वजन चाचा बोले ले जाने नहीं देंगे। कितना दांत है? 4 दांत है गाय। 4 दांत है। कौन सा गाय है? कौन सा गाय? कौन सा गाय? जर्सी क्रॉस में गाय। हम अभी नहा के बैठे थे, किसी का हमको मोबाइल में फ़ोन आया कि भैया जल्दी से आइए, एक बहुत कमज़ोर गाय को जुगसलाई ले जाया जा रहा। हम आए, तब तक हम एक पत्रकार भाई भी रोड में मिल गए, विपिन जी। हम बोले जल्दी चलिए भैया, ऐसा ऐसा बात है। विपिन जी को लेके आए, हम लोग गाड़ी को रोके। गाड़ी रोकने के बाद ये लोग डाला खोला, डाला खोल के फटाक से जिससे गाय लिया था वहाँ गाय पहुँचा दिया। वो गाय में कोई जी जान नहीं है, वो हत्या के उद्देश्य से जा रहा था। और लगातार हम थाना को सूचना दे रहे, 3 दिन पहले भी सूचना दिए, थाना कोई रिस्पांस नहीं दिया। और हरदम रात में, पहले हमारा गमरिया बाजार में इतना गाय और सांड था, देखने को नहीं मिल रहा। रात में चोरी हो रहा, गौ कसी हो रहा। 3 दिन पहले यहीं से 2 गाय चोरी हो गई, बच्चा देने वाला। कोई भी थाना रिस्पांस नहीं दे रहा और गौ हत्या चरम सीमा पर है। जो गाय दूध नहीं दे रही, बुला के उसको दे दिया जा रहा, ये लोग ले जाके हत्या कर दे रहा। इधर उत्क्रमित उच्च विद्यालय काली माटी जेमको आजाद बस्ती के परिसर में विद्यालय के नए भवन निर्माण को लेकर एक महत्वपूर्ण आम सभा का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से बस्ती के गणमान्य लोग, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य और छात्र छात्राओं के अभिभावक बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। सभा के दौरान विद्यालय में कमरों की कमी और जर्जर स्थिति पर चिंता व्यक्त की गई। उपस्थित अभिभावकों को और बस्ती वासियों ने एक स्वर में विद्यालय के नए भवन निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि छात्रों को बेहतर और सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण मिल सके। आम सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि भवन निर्माण की प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू करने के लिए संबंधित विभाग और जिला प्रशासन से पत्राचार किया जाए। विद्यालय प्रबंधन समिति ने कहा कि छात्रों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अतिरिक्त क्लासरूम और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार अनिवार्य है। बस्ती के लोगों ने इस विकास कार्य में पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया। विभागीय आदेश प्राप्त हुआ कि यथाशीघ्र हम लोग विद्यालय में एक आम सभा का आयोजन करें, जिसमें विद्यालय में भवन निर्माण को लेकर उस पर चर्चा हो और लोगों को यह बता दिया जाए कि यदि आज भवन के अभाव में बच्चों का नामांकन प्रभावित हो रहा है, बच्चों की उपस्थिति बिगड़ रही है, तो ऐसे में भवन हमारे लिए कितना आवश्यक है। और अच्छी बात रही कि क्षेत्र के जितने गणमान्य लोग थे सभी समय पर उपस्थित रहे, क्योंकि इसकी सूचना कल यहाँ के स्थानीय जेमको शिव मंदिर से तथा जेमको गुरुद्वारा से अपने विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य जनप्रतिनिधि श्री करणदीप सिंह द्वारा इसका सूचना दोनों जगह दिया गया था और दोनों जगह से अनाउंसमेंट भी माइक से करा दिया गया और यहाँ के स्थानीय लोगों को इस बात की सूचना दे दी गई थी। उधर कांड्रा सरायकेला मुख्य मार्ग के दुगनी चौक पर बीते 4 दिनों से सड़क पर फ्लाई ऐश गिरे रहने के कारण स्थानीय ग्रामीणों, दुकानदारों और स्कूली बच्चों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
वही स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि बीते 4 दिनों से यह फ्लाई डस्ट को एक प्रदूषण का बड़ा प्रारूप इलाके के लिए ले चुका है। वही 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहन डस्ट के कारण दिन के उजाले में भी अपनी गाड़ियों के हेडलाइट जलाकर आगे निकलते हैं। उनका कहना है कि कहीं बड़ी अनहोनी ना घट जाए, घर में परिवार इंतजार कर रहे होंगे। यह फ्लैग का कण उड़ते फ्लाई ऐश से पूरा इलाका प्रदूषण की चपेट में आ गया है, जिससे सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। स्थिति यह है कि स्कूली बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए मुंह पर कपड़ा बांधकर स्कूल जाना और कक्षाओं में बैठना पड़ रहा है। स्कूल परिसर पूरी तरह धूल और प्रदूषण से भर चुका है। वहीं दुकानदारों को रोजी रोटी के लिए धूल के गुब्बार के बीच दुकानें खोलनी पड़ रही है। हालात इतने खराब है कि खुले में 1 मिनट के लिए रखा गया खाना भी धूल से भर जाता है। मुख्य सड़क पर फ्लाई ऐश पड़े रहने से सड़क दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ गई है। ग्रामीणों का कहना है कि यह समस्या आज नहीं बल्कि पिछले 4 दिनों से लगातार बनी हुई है, लेकिन अब तक किसी तरह की ठोस कार्रवाई नहीं की गई। हैरानी की बात तो यह है कि इसी मार्ग से मंत्री, विधायक और जिला प्रशासन के अधिकारियों का आवागमन होता है। इसके बावजूद समस्या पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 4 दिन बीत जाने के बाद भी समाधान नहीं होने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश व शीघ्र कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और 4 दिन से डस्ट गिरा हुआ है, जिसके कारण से पूरा धूल से हम लोग परेशान है। दुकान वाला तो परेशान है और पब्लिक भी परेशान है। ऊपर से दुकान में पूरा डस्ट मास्क पहन के रह रहे हैं। बाल भी वाइट हो गया। 2-3 दिन 2 बार नहाना पड़ रहा दिन में। यहाँ पर डस्ट कौन गिराया? यार डस्ट कौन गिरा वो पता नहीं। डस्ट अगर पता होता तो उसको हम लोग रोक के सब करवाते, लेकिन वही पता नहीं। सुबह के देख रहे हैं कि ऐसा हो गया। ये कौन जगह है? ये दुगनी बजरंग वाली चौक कहाँ आता है? सरेकला क्षेत्र में। डस्ट से क्या क्या परेशानी हो रही है? डस्ट से सांस लेने को परेशान, खाना खाने को परेशान, दुकान का सामान सब कुछ गंदा हो रहा। आने जाने में प्रभावित हो रहा। स्कूल का अंदर बगल में स्कूल है, स्कूल का बच्चा सबका भी परेशानी हो रहा। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ব্রডব্যান্ড সাথী। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जमशेदपुर सहित पूरे जिले में शबान महीने की 15वीं रात को शब-ए बारात अकीदत, इबादत और शांति के माहौल में मनाई गई। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की और रात भर कुरान पाक की तिलावत कर देश दुनिया में अमन और खुशहाली की दुआ मांगी। बिष्टुपुर स्थित हजरत बादशाह अब्दुल रहीम सा उर्फ चूना सा बाबा दरगाह शरीफ सहित साक्षी, मानगो, जुगसलाई, सुनारी, जाकिर नगर, कदमा, मकदमपुर और कीताड़ी समेत विभिन्न इलाकों की मस्जिदों और कब्रिस्तानों में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। लोगों ने अपने पूर्वजों की कब्रों पर फातिहा पढ़ी और अगरबत्ती व मोमबत्ती जलाकर खिराजे अकीदत अर्पित की। इस अवसर पर मस्जिद और कब्रिस्तानों को रोशनी से सजाया गया, जिससे पूरे शहर में उत्सव का माहौल देखने को मिला। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिससे पर्व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। समाज के लोगों ने आपसी भाईचारे के साथ इस पावन रात को मनाया। शब-ए बारात के अवसर पर जमशेदपुर में गंगा जमुनी तहजीब की खूबसूरत झलक देखने को मिली। मैं यहाँ का सदर हूँ, प्रेसिडेंट हूँ कब्रिस्तान कमेटी का।
और आज की रात मुक़द्दस रात है। आज अल्लाह ताला गुनाहों की जो लोग हमारे गुजर गए हैं मरहूम मरहूमीन, आज अल्लाह ताला सब के लिए मग़फ़िरत का दरवाज़ा खोल देते हैं सब लोग। तो अल्लाह से भी आज लोग इंतज़ार करें, दुआ करें, सबकी दुआ कबूल होगी इस रात में। शब कद्र लैलतुल कद्र जो रात है इस रात में, और सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पर फातिहा पढ़ रहे हैं और सारे लोग रत की ईदगाह कब्रिस्तान कमेटी को दुआ दे के जा रहे हैं। कब्रिस्तान कमेटी की ओर से साफ सफाई पे विशेष ध्यान दिया गया है। जी जी, ये हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, ट्रेजरर साहब हैं और तमाम कमेटी के लोग हैं। सारे लोग मिलजुल के इसको काम करते हैं कमेटी का। और सालों भर हम लोग इसमें ध्यान देते हैं, मगर इसे खास तौर पर शब बारात के मौके पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और इंशाअल्लाह आने वाले साल में इससे भी अच्छा हम लोग करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अब्दुल रऊफ उर्फ मुन्ना। जमशेदपुर में 25वीं राज्य पैरा एथलेटिक्स एवं 6वीं राज्य पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन। 18 जिलों के 150 दिव्यांग खिलाड़ी ले रहे हैं भाग। पीसीजे के समर्थन में 25वीं राज्य पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 तथा 6वीं राज्य पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन 7 से 8 फरवरी तक जमशेदपुर स्थित जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया जा रहा है। इस 2 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में झारखंड के 18 जिलों से करीब 150 दिव्यांग खिलाड़ी भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। आयोजन से जुड़ी पूर्वी घोष ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य दिव्यांग खिलाड़ियों को अपनी खेल प्रतिभा दिखाने के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करना तथा उन्हें राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना है। प्रतियोगिता के तहत एथलेटिक्स की विभिन्न स्पर्धाओं के साथ साथ पैरा बैडमिंटन के मुकाबले भी आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें खिलाड़ी उत्साहपूर्वक हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई है ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। आयोजन समिति की ओर से खिलाड़ियों के रहने, खाने और चिकित्सा सुविधा का भी विशेष ध्यान रखा गया है। पहले तो इस फिल्म का ये जो है ये स्टेट लेवल का टूर्नामेंट है जिसमें एथलेटिक्स है और बैडमिंटन है। तो पैरा ओलंपिक आप लोग सब जानते हैं ये दिव्यांगों के लिए है, जैसे ओलंपिक जनरल लोगों के लिए होता है जनरल पार्टिसिपेंट, और पैरा ओलंपिक जो है दिव्यांगों, इसमें बच्चे पुरुष महिला सब पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमारे इधर 18 ऐसे इवेंट है और जिसमें बैडमिंटन अलग से है, और 10 आपका ट्रैक में होगा और 8 आपका फील्ड में होगा। जैसे बैडमिंटन उसके लिए मोहन आहूजा स्टेडियम है उसमें होगा। और हम लोग पूरा टीम के तरफ से टाटा स्टील को बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें इस टूर्नामेंट इस आयोजन के लिए जगह दिए, बच्चों का ठहरने के लिए दिए, सब टाटा स्टील के तरफ से। और इसके अलावा भी जो खर्चा है बहुत सारे स्पॉन्सर हम लोग को कर रहे, जिसमें रोटरी है, लायंस है, इनर व्हील क्लब है और पर्सनल अपना तरफ से भी बहुत लोग। 18 जिलों से कितने खिलाड़ी भाग लेंगे? गर्ल्स कितने हैं, बॉयज कितने हैं? अभी तक एंट्री जो हुआ 110 गर्ल्स टोटल है। हाँ, टोटल 110 एंट्री हो गया, जो कि हमारा 24 जिले में 18 जिला से आ चुका है। जुगसराय नगर परिषद से मेयर पद की प्रत्याशी बलबीर कौर ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक उपस्थित थे। जुगसराय नगर परिषद से मेयर पद की प्रत्याशी बलबीर कौर ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक उपस्थित थे। बलबीर कौर ने नामांकन से पूर्व गुरुद्वारा समेत मंदिर में पूजा पाठ किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सरदार शैलेंद्र सिंह, भगवान सिंह, गुरमीत सिंह तोते, बंटी सिंह, सूरज प्रताप सिंह, रविशंकर तिवारी, अमन समेत गुरुद्वारा कमेटी के प्रतिनिधि, स्त्री सभा के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
पहले तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। बस जिस पद के लिए हमको खड़ा किया गया है उसका बहुत ईमानदारी से काम करने की कोशिश करेंगे। मानगो नोटिफाइड एरिया कमेटी से फिजुल हक उर्फ झुन्ना भाई ने अपने समर्थकों के साथ वार्ड नंबर 24 से वार्ड सदस्य का नामांकन दाखिल किया। फिजुल हक उर्फ झुन्ना है और मैं शुरू से सेवा करते बरसों से सेवा करता आ रहा हूँ बस्ती का। आज हमारे हाथ में दो कमेटियाँ हैं जिसका मैं संस्था है दो संस्था है जिस दोनों को मैं चला रहा हूँ। एक पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी 1954 से चल रहा है जो आज तक कायम रखा गया उसको, और एक जाकिर नगर कब्रिस्तान मुस्लिम वक्फ कब्रिस्तान जाकिर नगर मैं सेवा करता आ रहा हूँ। और मुझे पूरे बस्ती के आदमी पूरे आवाम जानते हैं कि मैं इस तरह मैं सेवा करता हूँ। मैं सेवा करता हूँ उसके आगे पीछे कुछ नहीं देखता हूँ आगे पीछे। कितने नंबर वार्ड से आप खड़े हुए? मैं 24 नंबर वार्ड से। क्या एरिया पड़ेगा? जाकिर नगर पड़ेगा। MNAC से वार्ड नंबर 24 से वसी हैदर ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन किया। जो है स्टंप नहीं था, आज लोग हमें चुनकर भेजेंगे तो मानगो नगर निगम में निश्चित रूप से हम चढ़कर काम करा सकेंगे। वैसे भ्रष्ट पदाधिकारी को उस कामों से रूबरू करा सकेंगे। क्या नाम हुआ और कितना नंबर वार्ड है? वसी हैदर 24 नंबर वार्ड। MNAC से वार्ड नंबर 5 से नीतीश कुमार पोद्दार ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन किया। हुआ और वार्ड नंबर 5 से हम पार्षद के लिए खड़े हुए। क्या सोचे अगर जीतेंगे तो क्या कीजिएगा? लोग क्यों आपको चाह रहे हैं? देखिए जीतेंगे तो हमारा जो क्षेत्र है 5 नंबर वार्ड, ठीक है, पहाड़ के किनारे वाला क्षेत्र है, ठीक है, बहुत सारा अभी जो मुख्य समस्या जो है नशा का, बच्चा का जो नशा जो देखते हैं आए दिन नशा करके जो है आए दिन जो है सोया रहता है जहाँ पर, उसमें हम लोग चाहेंगे प्रयास करेंगे कि भाई प्रशासन से मिलकर उसको कंट्रोल किया जाए। किसी पार्टी का पानी का बहुत बड़ा समस्या है। किसी पार्टी का सहयोग मिल रहा है? पार्टी का सहयोग तो नहीं बोलेंगे लेकिन जनता का सहयोग भरपूर है हमारा कॉलोनी का। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीतीश कुमार पोद्दार हुआ। MNAC से वार्ड नंबर 19 से रानी परवीन ने अपने समर्थकों के साथ वार्ड सदस्य का नामांकन दाखिल किया। हम रानी परवीन है और हम 19 नंबर वार्ड से खड़े हुए हैं। क्या सोच के खड़ी हुई? यही सोच के खड़े हुए हैं कि अगर हम जीत जाते हैं इंशाअल्लाह जो प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व करेंगे। जैसे नाली है, बिजली है, पानी है, स्कूल नहीं है अच्छा, सब जिसको शिक्षा अच्छा नहीं मिल सक रहा है। महिलाओं के लिए क्या कीजिए? महिलाओं के लिए अच्छा सब कुछ करेंगे, जो हो सकता है हम करेंगे इंशाअल्लाह, ताकि लोग हर मुश्किल को दूर कर सके। और अगर आप लोग का सपोर्ट अच्छा रहा तो इंशाअल्लाह हम जरूर ये सब काम करेंगे। देखा जाए तो एक अच्छा स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है मानगो क्षेत्र में महिलाओं के लिए। इंशाअल्लाह अगर हमको मौका मिला तो हम जरूर सरकार से अपील करके ये सब समस्या को दूर करने की कोशिश करेंगे। बस्ती का कैसा सपोर्ट मिल रहा है? इंशाअल्लाह माशाअल्लाह बहुत अच्छा सपोर्ट है। बस्ती के लोगों को क्या धन्यवाद कहना चाहते हैं? बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप सब हम लोग का सपोर्ट है और इंशाअल्लाह आगे भी हमारे साथ दीजिए ताकि हम उस मुकाम में पहुँचे और आप लोग के लिए कुछ कर सकें। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के मरीन ड्राइव पर लावारिस हालत में मिली 13 वर्षीय किशोरी अपहरण की कोशिश का आरोप। बिरसा नगर में फर्नीचर दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का हुआ नुकसान। आदित्यपुर से 1.5 माह से लापता युवती सकुशल बरामद, पत्रकारों और पुलिस की अहम भूमिका। और मानगो मेयर चुनाव को लेकर शहर की राजनीति में जबरदस्त उबाल, नेताओं के बीच की जुबानी जंग अब आरोप प्रत्यारोप तक पहुंची। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।